शांति। आज की तारीख है 16/4। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। क्या करें? रोज हम पोता मेल निकालें, अर्थात स्वयं का चार्ट रखें और चार्ट को फिर देखें कि सारे दिन में चलन कैसी रही। चेक करो कि यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे, यानी हम ईमानदार भी यज्ञ के प्रति कितने रहे। प्रश्न है आज का, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उत्तर है जो बच्चे बाप के साथ सच्चे हैं। हाँ, निशानी बाबा बताते जा रहे हैं। तो एक निशानी बाबा कहते हैं कि एक तो उनके अंदर कौन सा गुण दिखाई पड़ेगा, वो सच्चे होंगे, यज्ञ के प्रति वो ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं। उन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है कि रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। तो बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। अच्छा, गीत बजा है, सभी ने सुना हुआ भी है। महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। मुरली की शुरुआत ओम शांति। अब ये गीत तो हुआ रॉन्ग। बाबा कहते रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि तुम क्षमा तो है ही नहीं। क्षमा कौन है? शिव बाबा। और हम बच्चे क्या हैं? पतंगे हैं। तो आत्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। ये तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, न जानने के कारण फिर ये भी कहते हैं कि नेति नेति। हम नहीं जानते हैं, हम नास्तिक हैं, फिर भी जो नाम याद आया वो कह देते। ब्रह्म, क्षमा, ठिक्कर भीतर में भी परमात्मा कह देते। क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। परंतु इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है कि आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार किस पर है? आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहो करते रहो। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है कि रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। हाँ, बाबा कहते रोज रात को चेक करो क्या किया हमने। भोजन देवताओं मिसल खाया, चलन कायदेसर चली या अनाड़ियों मिसल चली। तो रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बाबा कहते यदि उन्नति करना चाहते हो तो क्या करो? अपने पोता मेल को संभालो। संभालो का मतलब सावधान होकर के कर्म करो। बहुतों को बाबा कहते हैं माया थप्पड़ मारती है। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया और आज ये पाप कर्म हुए, ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई है। तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं भले अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान भी सुनाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं योग कुछ भी नहीं, उनका पहचान पूरी नहीं है, समझ नहीं सकते हैं, इसलिए फिर वो किसी को समझा भी नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र
रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं तो गोया कुछ भी नहीं जानते। हाँ, यदि रचना होकर के भी स्वयं के रचयिता को न जाने तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं जानते। अब ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ये होगा। 5000 वर्ष के बाद फिर ये समय आएगा और मुझे आकर के समझाना होगा। राजा ही लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है और बड़ी माया से युद्ध चलती है। बाबा कहते हैं बॉक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है, फिर भी एक दो को बेहोश तो कर देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बेहोश तो कर देते हैं ना, फिर भले वापस जागृत होकर के फिर से लड़ना शुरू करते हैं। तो कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं। हाँ, बच्चे हम फरियाद करते हैं ना, हाँ, जब जब समस्या आती है, परीक्षा आती है तो हम तुरंत अमृत वेले बाबा को फरियाद करते कि बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, क्या करूं, कैसे करूं। तो बाबा कहते हैं सो भी बहुत थोड़े हैं जो सच लिखते हैं, सभी सच नहीं लिखते हैं। बहुत हैं जो छिपा लेते हैं, समझ नहीं कि मुझे कैसे बाबा को सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन भी नहीं कर सकते। तो बाप जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है, तो सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है, परंतु सच बाप के आगे तो सच बताना होता है, छिपाना नहीं होता है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं कि ये बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बस दे अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया और ये गिरा। तो बाबा कहते हैं बाबा को तो उठाने के लिए महिमा भी करनी है। बाबा फिर उनकी महिमा भी करते हैं, फिर पुचकार देके उनको उठाऊंगा कि तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी तुम अच्छे हो। परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। फिर बाबा उनको गंभीरता समझाने के लिए अपने पास बिठा के समझाते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, ये पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी हैं। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं, क्योंकि मीठे मीठे शिव बाबा हमारे परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं और सत्य गुरु भी हैं। तो ये सारी दुनिया का बाप है। कौन? शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा सारी विश्व की सर्व आत्माओं का पिता है। सभी उस एक को बुलाते हैं और वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ी रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भपका रहता है। तो इस समय तो हैं सभी पतित, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, यानी महसूस तो होता नहीं कि हम पतित हैं। कह देते हैं कि सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। हाँ, लाखों वर्षों की आयु बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सभी बेसमझी की बातें हैं। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। यह भी बाप आकर के समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हाँ, फिर बाबा को ही आकर के सच बताना पड़ता है, सच सुनाना पड़ता है, सच समझाना पड़ता है। तो बाबा कहते 5000 वर्ष पहले क्या था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसीलिए उनको देवता कहते। आसुरी गुण वालों को असुर कहा जाता है।
असुर और देवता में दिन और रात का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है। हाँ, वर्तमान समय दुनिया में बाबा कहते हैं कितना मारा मारी और झगड़े लगे पड़े हैं। खूब तैयारियां होती रहती है। किस बात की? विनाश की। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। हाँ, बाबा कहते ये जो मीठे मीठे बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है, तो इस रुद्र यज्ञ में सारी दुनिया को स्वाहा होना है, माना खत्म होना है। इनके लिए ये सब तैयारियां तो चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े ही हो सकते हैं। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे। हाँ, सभी देश फिर अपने अपने बॉम्ब्स बनाने शुरू करेंगे और हर एक देश अपने बहुत सारे बॉम्ब्स बनाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी ही रहेगी, किसको पता भी नहीं पड़ेगा। बाबा कहते क्यों फटाफट विनाश होना चाहिए? क्योंकि हॉस्पिटल आदि कुछ रहेगा नहीं, तो अगर आधे मरेंगे तो फिर उनकी ट्रीटमेंट कहाँ होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि किसी को भी पता नहीं पड़ेगा कौन कहाँ कितने मर गए। मासी का घर थोड़ी है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। सारी दुनिया खत्म होनी है। बाबा कहते कितनी बड़ी दुनिया है। हाँ, फिर आकाश तो नहीं जलेगा। हाँ, आकाश जलने वाली चीज नहीं। इनके अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ जलना है। हाँ, इस पुरानी दुनिया की धरती पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, बाबा कहते हैं इन सब का विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है। अब ये भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो। बाबा कहते सोचो, 5000 वर्ष की बात है। देवी देवताओं का राज्य था ना। हाँ, बाबा कहते अपने अतीत में जाओ तो क्या था? देवी देवताओं का राज्य था। कितने थोड़े मनुष्य थे और अब देखो कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग। हाँ, जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई है और इनका फिर जरूर विनाश भी होना है, क्योंकि यहाँ पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, विषय विकारों में फंसे हुए हैं। अब बाप आत्माओं को कहते हैं माम एकम याद करो। अब ये भी समझ से याद करना है। हाँ, ऐसे नहीं कि कैसे भी याद करें, नहीं, विधि पूर्वक बाप को याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ भी नहीं, अनुभव से नहीं कहते। क्या कि वो बिंदी है। हाँ, स्वयं के अनुभव से कहे कि वो बिंदी है और हम भी इतनी छोटी बिंदी है और मैं आत्मा भी क्या है, छोटी सी बिंदी हूँ। ऐसे समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूँ ये पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है। हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है, ये सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। तो इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं कि हमारा ये अंतिम जन्म है, अभी हम जाते हैं अपने घर। अब ये बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में भी सुधार हो। बाबा कहते देह अभिमान में रह के बात करते हैं तो वाणी में मधुरता नहीं आती है, लेकिन देही अभिमानी होकर के बात करेंगे तो वाणी में भी मधुरता आएगी, चलन में भी सुधारा दिखाई पड़ेगा। नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है। तो आगे बाबा कहते हैं क्योंकि शरीर से अलग जो नहीं होते उनकी चलन में
वो रॉयल्टी दिखाई नहीं पड़ती। देह अभिमान में आकर कुछ न कुछ कह देते हैं। अब यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट बच्चे चाहिए, अभी तो बहुत अलबेले हैं। बाबा कहते जो यज्ञ में रहने वाले बच्चे हैं, समर्पित बच्चे हैं, उनकी चलन कैसी होनी चाहिए? बड़ी ऑनेस्ट, ईमानदार होनी चाहिए। परंतु अभी तक बाबा देख रहे हैं कि बच्चे अभी गंभीरता को समझते नहीं, बहुत अलबेले हैं। खान पान, वातावरण कुछ सुधारा नहीं है। अभी तो बहुत टाइम चाहिए परिवर्तन के लिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, ये तो बाबा कहते हैं चना चबाना है। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए और समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़े ही हैं, सिर्फ कह देते हैं कि आपकी बातें ठीक है, परंतु यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। निश्चय है कि हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। बाबा कहते हैं हमको तो यही सेवा करना, यही हमारा धंधा है। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। ये बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना, नहीं तो ये पद कैसे पाएगा? बच्चों को दोनों को इकट्ठा समझाते रहते हैं। 2 इंजन मिला है क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। बाबा कहते हैं 2 इंजन मिली है, एक आगे और एक पीछे, क्योंकि बहुत ऊंची पहाड़ी पर जाना है, यानी हमारी मंजिल बहुत ऊंची है। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं ना। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे आ जाते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसा है, चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, फिर नीचे खिसक के आ जाते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो फिर एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, तो ये गिरना माना क्या? तो बाबा कहते हैं जैसे सर्विस का अहंकार आ जाता है तो गिर पड़ते हैं। समझते नहीं हैं कि बाप है और बाप के साथ साथ बाबा धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बड़ा भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहें वो अच्छा। बाप का बनकर और वर्षा लेना, बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं। किसका? बाबा का और यज्ञ का। फिर बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। हाँ, जो भी मासियाँ बैठी हो खुश हो जाओ। आज बार बार बाबा मासी को याद करते हैं। हाँ, तो याद रखना माया को भी मासी कहते हैं, माया मासी। तो हमें तो बाबा कहते हैं कहीं माया अपने वश न कर ले, क्योंकि मासी दूसरी माँ के बराबर होती है। तो इसीलिए माँ जैसा मीठा मीठा प्यार देके अपना बना लेगी, हम धोखे में रह जाएंगे। तो इसीलिए उसको भी यथार्थ पहचानना है। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं प्रजा में कोई इतने शाहूकार बनते हैं जो बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। नालायक बच्चों को तो कह देंगे कि हमारे सामने से ही हट जाओ। यहाँ 1-2 बच्चे की तो बात नहीं, यहाँ तो माया बड़ी जबरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है, और अंतर्मुख होने के लिए देही अभिमानी बनना पड़े, मौन में रहना पड़े तो स्वाभाविक है। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी रहेंगे माना आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होगी तो बाप से बल भी मिलेगा। तब तुम किसको फिर समझा भी सकेंगे। तुम्हारे पर वो बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे कि हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए। बाबा कहते हैं आगे चल के तुम्हारे पर भी बलिहार जाएंगे, फिर बहुत पछताएंगे कि हमने बाप के लिए इतनी गालियां निकाली। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना
उन्हों के लिए सजा कम थोड़ी है, ऐसे ही थोड़े ही चले जाएंगे। उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं कि मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक ही है ना, हाँ, जो सारे विश्व के अंदर सच्ची पीस कर देता है। तो बच्चों को लिखना चाहिए कि दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी ये भगवान की श्रीमत पर अभी स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमद भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। ये मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले बाबा कहते हैं पवित्र बनना है, पवित्र होना है। ये ओना लगा रहे। घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं। यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना ये बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं कि और कहाँ जाएं, तो चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं। ये तो जैसे फिर धर्मशाला हो जाए, फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई। तो बाबा जांच कर रहे हैं कि फिर कब ऑर्डर कर देंगे, बच्चे कोई भी न ले आए। बाबा कहते हैं कोई समय सूचना ये भी दे देंगे कि कोई भी बच्चों को लेकर मधुबन में न आए। ये बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर बड़ा तरस पड़ता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसको रिगार्ड थोड़ी है। समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। इतना भी समझते नहीं कि शिव बाबा तो इनके द्वारा ही समझाते हैं ना। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही समझाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को तो रिस्पेक्ट रिगार्ड देना है। तो माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती नहीं है। राजधानी में तो सब चाहिए ना। ये सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे। हाँ, बाबा कहते हैं सब अंत में साक्षात्कार होंगे। फिर सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी ये सब साक्षात्कार हुए हैं। फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने तो जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास में रहना है। बाबा कहते कईयों ने तो पहले से ही सोच लिया, दासी तो दासी ही सही, प्रजा तो प्रजा ही सही। मैं प्रजा में जाऊंगा या जाऊंगी या फिर मैं दास या दासी बनूंगी। तो बाबा कहते पहले से ही ये गांठ बांध लिए उन्होंने कि हम तो यही बनेंगे। इसलिए पाप करना भी छोड़ते ही नहीं। हाँ, और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना। ये गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है। अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं तो फिर वो चार्ट भी लिखते हैं कि आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं। ऐसे बहुत चार्ट रखते भी थे, वो आज है नहीं। माया बहुत पछाड़ती है तो वो चले गए, आज वो है नहीं तो माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल्प मैं सुख देता हूँ तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। अच्छा, अभी क्या सुनेंगे? मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार। तो मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें फिर से।
नंबर 1 है अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। नंबर 2 है चढ़ाई बहुत ऊंची है। हाँ, हमारी मंजिल पर जाने के लिए हमें चढ़ना है पहाड़ियों पर। तो बाबा कहते चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसीलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। हाँ, पत्थरों की पहाड़ी नहीं चढ़नी है, परंतु बहुत कठिन हमें डगर पर चलना है और पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए हमें खबरदार भी होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है ताकि वो पाप न बने। अहंकार में भी नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं तैयार नहीं करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। वरदान सुनते हैं सतगुरु बाप का, तो वरदान है संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित व विजयी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। हाँ, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, ये सभी खजाने जिनके संपन्न हैं माना भरपूर हैं, तो वो उसको देखते सब संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट हैं। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसीलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ भी आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग भी नहीं होंगे। अगर खुद भी भरपूर होंगे, संपन्न होंगे, तो बाबा कहते हैं किसी भी कारण से किसी के ऊपर तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल होगा और समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। हाँ, अगर हम हर्षित मुख रहना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय होने के कारण ही सदा हर्षित और विजयी होंगे। अच्छा स्लोगन है आज का, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। अच्छा, ओम शांति।